हेलो फ्रेंड्स, जॉय राइडर फिन में आपका स्वागत है। निफ्टी 50 की अगर बात करें तो आज हर एक निशान में बहुत अच्छा देखने को लगा। 0.51% अप था। देखिए कल की क्लोजिंग के पास ओपन होता है और लगातार ये मार्केट पूरे दिन ऊपर ही गया। आखिरी के कुछ सेशन में भले थोड़ी सी गिरावट हुई बट उतना ठीक है, चल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर 5 दिन के बाद किया जाए तो अभी भी रेड निशान में दिख रहा है। मतलब रिकवरी जरूर हुई है, मार्केट डाउन हुआ था फिर ऊपर हो रहा है, बट अभी काफ़ी कुछ रिकवरी होना बाकी है। अगर एक महीने का चार्ट लगाएं, देखिए 22,500 का जो लेवल है इसके भी ऊपर गया था मार्केट और वहां से काफ़ी अभी भी ये जो है ना ये अभी डाउन है। चलिए देखते हैं आज कुछ स्टॉक जो कि चर्चा में था, काफ़ी सुर्खियों बना रहा। सबसे पहले बात एक छोटे स्टॉक की, स्मॉल कैप स्टॉक डायनामिक केबल लिमिटेड, DYCL के नाम से ट्रेड करता है। डायनामिक केबल इंडस्ट्री में काम करता है ये। तो जो इस सेक्टर का जो मार्केट लीडर है पॉलीकैब, ठीक है, पॉलीकैब। पॉलीकैब के रिजल्ट धांसू आए थे, बहुत बढ़िया आया था। इसका कारण ही है कि पॉलीकैब ने बहुत अच्छा रिटर्न भी मतलब बना के दिया, पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया। यही कारण ये अनुमान था कि डायनामिक केबल भी जो है केबल इंडस्ट्री का एक और स्मॉल कैप स्टॉक बहुत बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करती है, इसके रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। ऐसा लगता है मार्केट को पहले से ही पता था। यही कारण है कि ये जो स्टॉक है ना, जब से ओपन हुआ उसके बाद लगातार ये ऊपर ही चलता गया और देख सकते हैं 11% की तेजी इस स्टॉक में बना रहा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आज ही ये स्टॉक तेजी में था। अगर 5 डेज का चार्ट लगाएंगे तो 5 डेज में आपको देखिए 37% की रिटर्न दिख रहा है। 37% एक्चुअली में 2 दिन का है। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट लगातार ऊपर 2 दिन में ये जो स्टॉक है 37% भागा है। कल ये 20% अप था और आज जो है 11% अप है। तो आप सोच सकते हैं, ऐसा लग रहा था जैसे इस स्टॉक के रिजल्ट पहले से आउट है, बहुत ही अच्छे आने वाले हैं, पता है लोगों को। एक्चुअली होता है ना, जब किसी सेक्टर में, जिस सेक्टर में कंपनी काम करे उसका मार्केट लीडर इतना बढ़िया परफॉर्मेंस करे ना, तो बाकी कंपनियों के लिए थोड़ी उम्मीद बंद सी जाती है। यही कारण है कि ये स्टॉक लगातार अच्छा परफॉर्मेंस किया 2 दिन। इसके रिजल्ट भी देख लेते हैं। आप देख सकते हैं डायनामिक केबल, देखिए ये ऊपर गया था, उसके बाद लगातार ये गिरावट हो रही थी। जब गिरावट हो रही थी तब डायनामिक केबल को कोई नहीं देख रहा था, बट यहाँ पे देख सकते हैं 50 डेज और 200 डेज का मूविंग एवरेज एक ही साथ चल रहा था। उसके बाद ये जो रेखा है ना, ये जो अपवर्ड मूव देख रहे हैं, ये सिर्फ 2 दिनों का है। 2 दिन में ये ऑल टाइम हाई को लगभग टच करता हुआ नजर आ रहा है। अगर रिजल्ट की बात करें तो देखिए रिजल्ट अगर देखा जाए तो ये सेल्स सेल्स में अगर देखें तो 178 था। उस यहाँ से थोड़ा 188, यहाँ पे थोड़ा डाउन हुआ। उसके बाद लास्ट 3 क्वार्टर से जबरदस्त सेल में आपको उछाल देखने को मिल रहा है। 154, 192, 241, ये पिछले जो ईयर ऑन ईयर बेसिस है वहाँ से तो काफ़ी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की भी अगर बात की जाए तो 10 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो 14 करोड़ हो गया है। लास्ट 3 क्वार्टर में बिल्कुल ग्रेजुअली इसमें जो है इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। तो यही कारण है कि ये स्टॉक आज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। इनफैक्ट कल भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, क्योंकि इस सेक्टर की मार्केट लीडर बार बार बता रहे हैं, मार्केट लीडर जिस तरह से चलता है ना, उस बाकी कंपनियां भी उसको थोड़ा फॉलो करती हैं, ऐसा अनुमान छोटा लगाया जाता है। तो चलिए, डायनामिक केबल ने तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया। बात करते हैं एक और स्टॉक की, APAR इंडस्ट्रीज। APR इंडस के नाम से ट्रेड करता है। ये भी अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है। ये जो है ट्रांसफार्मर, वायल और कंडक्टर बनाने के काम करती है, और ये भी स्टॉक आज जबरदस्त परफॉर्मेंस किया, 8,000 के ऊपर चला गया। 600 आज से देखिए बढ़ा है, लगभग 8% इसमें ग्रोथ देखने को मिला है। इसके भी रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट देखिए मार्केट जब ओपन था तभी आया था। ये धीरे धीरे स्टॉक ऊपर जा रहा था, जब रिजल्ट आया ना तो इसमें गिरावट हुई। ये जो है पिछले दिन का जो क्लोजिंग है देख रहे हैं, इससे भी नीचे चला गया, मतलब लाल निशान में चला गया। फिर इमीडिएटली जब जैसे से रिजल्ट लोगों ने पढ़ा तो फिर से स्टॉक ऊपर से मोमेंटम गेन किया। इसको तो देख सकते हैं कि रिजल्ट कैसे आए होंगे। रिजल्ट देखिए बहुत बढ़िया, एकदम ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट दिखाया, बट एक्सपेक्टेशन से अच्छी रिजल्ट दिखाया। और इसमें स्टॉक जो है 51 रुपीज़ का डिविडेंड भी अनाउंस किया, तो काफ़ी बढ़िया डिविडेंड अनाउंस किया। 51 रुपये का डिविडेंड दे रही है स्टॉक। यही कारण है कि स्टॉक का रिजल्ट आया तो नीचे गया, फिर उसका वापस इसमें रिकवरी देखने को मिला। था APR इंडस्ट्रीज कमाल का स्टॉक है। ये भी देख सकते हैं, इसके इतना अच्छा रिजल्ट के बाद भी ये स्टॉक अभी भी 38 के पी पे चल रहा है, मार्केट लीडर है। तो ये स्टॉक जबरदस्त स्टॉक है। अगर रिजल्ट की बात करें तो चलिए रिजल्ट भी देख लेते हैं। अगर सेल्स की बात किया जाए तो सेल्स देखिए 4,084 से 4,455 करोड़। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखा जाए तो भी 400 करोड़ का इसमें ग्रोथ दिख रहा है।
तो दोनों ही लेवल पे 400 करोड़ से ज़्यादा का ग्रोथ इसमें दिख रहा है। बट अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की वहीं बात किया जाए तो 424 करोड़ था, अभी 421 करोड़। तो क्वार्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिए गिरावट दिख रही है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इम्प्रूवमेंट दिखनी चाहिए थी, तभी हम कहते हैं कि रिजल्ट अच्छे हैं। बट देखिए यहाँ पे माइनर सा गिरावट दिख रहा है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में भी ऐसे ही आपको देखने मिलेगा। 243 वाला जो नेट प्रॉफिट था पिछले साल जो अप्रैल क्वार्टर का, वो गिर कर करके 236 करोड़ आ गया। बट ठीक है, मार्केट लीडर कंपनी है, बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस बहुत ही बढ़िया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस देखेंगे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, डिविडेंड का भी अनाउंस किया है। यही कारण कि ये स्टॉक नीचे गिर करके वापस से मोमेंटम हासिल कर लिया। इसके बाद बात करते हैं ओबराय रियल्टी लिमिटेड। ये देखिए रियल्टी सेक्टर का ओबराय रियल्टी, रियल्टी सेक्टर में ना बहुत कम ही स्टॉक है जो इन्वेस्टेबल है। ठीक है, तो जिसमें ओबराय रियल्टी जो है एक बहुत बढ़िया स्टॉक है। अगर इस सेक्टर में आप अच्छे स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो ये देखिए 55,000 करोड़ इसका मार्केट कैप है। ठीक है, 28 के पी पे चल रहा है। और ये स्टॉक ने भी अगर देखेंगे रिटर्न तो देखिए 3 साल में बहुत बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। ये स्टॉक 600 का स्टॉक जो है अभी आपको लगभग 1500-1600 का चल रहा है। ठीक है, और ये इसका भी रिजल्ट आज आया है। रिजल्ट अगर देखेंगे तो रिजल्ट में लगातार इसमें इंप्रूवमेंट दिख रही है। सेल्स देखिए 961 था, 910 हुआ था, फिर 12, 10, फिर 13। तो ये ऊपर नीचे कर करके जो है लगातार अगर देखा जाए तो फिर भी आप कह सकते हैं कि 961 वाला 1315 चला गया। ठीक है, और अगर देखा जाए ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो 369 वाला देखिए 789, डबल हो गया लगभग एक साल के अंदर अंदर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये कमाल का ये भी परफॉर्मेंस दिखाती है। हर क्वार्टर में एकदम कंटिन्यूटी के साथ परफॉर्मेंस नहीं होगा, बट ये स्टॉक आप लंबे समय में आपको एक पैसा जरूर बना के देती है। ये स्टॉक इस सेक्टर की बात करें तो 480 वाला प्रॉफिट देखिए 788, यहाँ भी लगभग जो है डबल ही प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। तो इस तरह के रिजल्ट दिखा है, रिजल्ट काफ़ी बढ़िया दिखा है। रिजल्ट अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो 360 वाला 778 देख सकते हैं, डबल से भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिख रहा था। इसके सुपर डुपर रिजल्ट कहे जा सकते हैं। मार्केट क्लोज होने के बाद रिजल्ट आया तो कल इसमें जरूर इसका रिएक्शन देखने को आपको मिलेगा। अब बात वैसे स्टॉक की जो अभी विवादित चल रहा है, बयानों में सुर्खियों में चल रहा है, रुचि सोया इंडस्ट्रीज। पतंजलि फूड्स भी इसको कर सकते हैं। पतंजलि बाबा रामदेव का आपको पता चल रहा है बार बार कोर्ट की चक्कर लगाना पड़ रहा है। तो इसका भी रिजल्ट आज आया है। अगर इसका भी देखेंगे तो 3 साल का अगर चार्ट लगाया जाए तो देखिए बहुत बढ़िया रिटर्न, ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर नीचे काफ़ी इसमें दिख रहा है। तो ऐसे स्टॉक में जो है ना विवादों में जो रहता है, वैसे स्टॉक के साथ यही दिक्कत है कि किस तरह से आपको ऊपर ले जाएगा या डुबा देगा, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ठीक है, ये काफ़ी कुछ लोगों का फेवरेट स्टॉक होता है। बाबा रामदेव जिस तरह से इनका ऐड जो है आगे लेके चलते हैं, फ्रंट पे बिल्कुल लीड करते हुए खुद, तो इस कुछ लोगों का काफ़ी फेवरेट स्टॉक होता है। तो अगर इसमें देखा जाए तो इसके भी रिजल्ट आ जाए। सेल्स में देखा जाए तो 7,873 जो है 8,222, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन दोनों बेसिस पे देखा जाए तो इम्प्रूवमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, 326 वाला 371 और 344 वाला भी 371 हो रहा है। लेकिन जब नेट प्रॉफिट जब चेक करेंगे तो नेट प्रॉफिट में देखिए 264 करोड़ जो था वहां से काफी डाउन दिख रहा है, 206 करोड़। मतलब नेट प्रॉफिट में जबरदस्त गिरावट दिख रही है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो भी इसमें गिरावट दिख रही है। ठीक है, तो इसमें जो गिरावट जो दिख रही है ना, ये मतलब कि नेट प्रॉफिट मेन मायने रखती है। तो नेट प्रॉफिट में तो गिरावट दिख रही है, इसका मतलब साफ साफ आप कह सकते हैं कि इसका जो नेट प्रॉफिट डाउन हुआ है, इसका भी रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद आए हैं। तो इसको भी कल हो सकता है मार्केट बढ़िया रिस्पॉन्स ना दे और ये स्टॉक में हो सकता है कल बिकवाली आपको देखने को मिले। तो ऐसे स्टॉक जो काफ़ी विवादों में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं, इनसे थोड़ा सा तो दूर रहता हूँ। ठीक है, बट कुछ लोगों का फेवरेट स्टॉक होता है, तो इस स्टॉक पर नज़र कल जरूर बना के रखिएगा। भारती एयरटेल लिमिटेड, इसका भी बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है, निफ्टी 50 का स्टॉक है। और ये बिल्कुल ही अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर में से एक है। ठीक है, रिलायंस जियो और भारती एयरटेल, यही दो कंपनियां टेलीकॉम बिजनेस में मेन रूप से प्रतिद्वंदी रह गई हैं। इसका देख सकते हैं 7,63,474 करोड़ का मार्केट कैप है। और इसने भी देखेंगे तो इसने भी पिछले कुछ समय में बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है। देख सकते हैं चार्ट आपको दिख रहा है एक साल का। अगर आप रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट देखिए कैसे आए हैं। तो रिजल्ट अगर बात करें, देखिए पहले जो है 36,000 करोड़ का इसका रेवेन्यू होता था, 18,000
697 करोड़ का प्रॉफिट होता था। अभी देखेंगे 36,000 वाला 37,000 हुआ है और 18,000 वाला 19,365 करोड़ हो गया। तो ठीक है, ईयर और ईयर बेसिस पे ग्रोथ दिख रहा है, बट अगर क्वार्टर बेसिस पे देखे जाए तो इसमें गिरावट दिख रही है। अगर नीचे देखेंगे नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट में भी क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस पे देखिए बहुत तगड़ी गिरावट दिख रही है। 2800 का प्रॉफिट, 2800 करोड़ का प्रॉफिट सिर्फ 2000 करोड़ का लगभग प्रॉफिट रह गया है। वही अगर पिछला क्वार्टर की बात किया जाए, पिछले क्वार्टर मार्च में, तो नेट प्रॉफिट देखेंगे 4000 करोड़ का से भी ऊपर था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो जबरदस्त आपको डाउन दिख रहा है। तो इसका भी कल देखना होगा कि कल किस तरीके से ये रिएक्शन करता है इस रिजल्ट का, क्योंकि पिछले कुछ समय में तो रिटर्न बहुत बढ़िया बना के दिया। जब रिटर्न बहुत बढ़िया बना के दे, रिजल्ट उतना अच्छा आता नहीं है, तो उस मार्केट उसको पनिशमेंट देता है। तो देखते हैं इस स्टॉक के साथ क्या होता है। एक और स्टॉक जिसके आज रिजल्ट आए, देखिए स्मॉल कैप स्टॉक है और स्टॉक का नाम है ओरियन प्रो सॉल्यूशंस लिमिटेड। छोटा स्टॉक है, बट इसने भी लगातार धमाकेदार परफॉर्मेंस करके दिखाया। मार्केट क्लोज होने के बाद ही रिजल्ट आए। तो इस स्टॉक पे कल नज़र बना के रखिएगा। ये स्टॉक बढ़िया रिटर्न बना करके देने में पूरी तरह सक्षम है। ये स्टॉक का बिजनेस क्या है, अगर बिजनेस देखें तो ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है, कस्टमर एक्सपीरियंस, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन एक्सपीरियंस, साइबर सिक्योरिटी, ये सब फील्ड में ये स्टॉक काम करती है। मात्र देख सकते हैं 7,000 करोड़ मार्केट कैप है और अभी दे 28,000 के रेट पे चल रहा है। 49 का पी है इस स्टॉक का। अगर इस स्टॉक का बात किया जाए कि रिटर्न कैसे बना के दिए, तो 3 साल का अगर चार्ट लगाएं तो ये देख सकते हैं 3 साल में क्या जबरदस्त इसमें रैली दिखी है। आप देख सकते हैं वन वे रैली दिखी है। हाँ, यहाँ भी बीच स्टॉक टूटा था, यहाँ भी टूटा था, बट ये स्टॉक टूटने के बाद भी लगातार बढ़िया रिटर्न बना करके दे रहा है। तो ये स्टॉक अगर क्वार्टरली रिजल्ट इसका देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैसे रहे इसके रिजल्ट। तो अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स देखिए हर क्वार्टर में किस तरीके से एकदम कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। 199, 91, 99, 211, 231, फिर 247। उस तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे तो हर क्वार्टर में लगातार बढ़ते जा रहा है। और नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी उसी तरह से आपको परफॉर्मेंस दिखेगा। तो ये स्टॉक का जबरदस्त सुपर डुपर रिजल्ट देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से हर क्वार्टर में लगातार परफॉर्मेंस कर रहा है, पी भी अभी 49 के आसपास दिख रहा है। तो ये स्टॉक जरूर बढ़िया रिटर्न बना के देने में सक्षम है। शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा, मतलब 30 से 40% ये स्टॉक जरूर भाग सकता है। तो इस पे नज़र भी हमारा कल जरूर रहने वाला है। आज एक और स्टॉक जो है काफ़ी सुर्खियों में था, बहुत बढ़िया ऊपर गया है, कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड देखिए 7% ऊपर गया है। ऐसा क्यों गया, क्योंकि एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है इसको यूरोपियन क्लाइंट से। ये ऑर्डर जो है ना लगभग 500 से 1000 करोड़ का अनुमान है कि 500 से 1000 करोड़ का ऑर्डर है। और ये यूरोपियन क्लाइंट मतलब इंडिया से नहीं है। इंडिया में तो कोचिन शिपयार्ड ने झंडा गाड़ा ही है, इंडिया के बाहर से भी इसको बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लगे हैं। यूरोपियन जस्ट यूनियन जो है वो ऑर्डर दे रहा है। यही कारण है कि 7% ये स्टॉक आज भागा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये जो है 7% ऊपर भागा और 1278 के पास चला गया है। इस स्टॉक को भी अगर देखेंगे तो ये भी मल्टी बगर रिटर्न बना के देने में पूरी तरह सक्षम है। अगर कोचिन शिपयार्ड की बात की जाए, देखिए 7% जब वो न्यूज आ रही थी तब की है, बट अगर मार्केट क्लोजिंग के समय क्या चल रहा था, तो क्लोजिंग होते होते कोचिन शिपयार्ड देखिए 12% लगभग जो है ना, 12 पौने 12% तक ये ऊपर मूवमेंट इसमें देखने को मिला। तो कोचिन शिपयार्ड जबरदस्त स्टॉक है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का स्टॉक है। तो ये स्टॉक अगले कुछ साल तक बहुत अच्छा रिटर्न लगातार बना के देगा। और ये अगर 6 महीने का इसका बात किया जाए, 6 महीने कितना रिटर्न बना के दिया है, तो कमाल का रिटर्न दिया है। 6 महीने में ही 143% रिटर्न दिया है। अगर एक साल का बात किया जाए तो एक साल में देखिए आप 400% का रिटर्न बना के दिया सिर्फ एक साल के अंदर अंदर। तो ये स्टॉक भी जबरदस्त स्टॉक है। इस स्टॉक पे नज़र जरूर बना के रखें, और जिनके पास है उनको तो बल्ले बल्ले होने वाला है। सिमिलरली एक और स्टॉक जिसको एक ऑर्डर सदर्न रेलवे ने दिया है 239 करोड़ का, और यही कारण कि ये स्टॉक भी आज 5% का ऊपर जो है सर्किट लगा दिया। आरबीएनएल, रेल विकास निगम लिमिटेड, ये भी आरबीएनएल लगातार बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है। और ये स्टॉक को भी बराबर देश विदेश से ऑर्डर मिलता रहता है। तो 5% ये भी सर्किट लगा, सदर्न रेलवे ने ऑर्डर दिया। तो 239 की छोटी कंपनी है, उसके बाद भी इतना बड़ा ऑर्डर मिलता है, तो इस तरह से मूवमेंट होता ही है स्टॉक में। चलिए आखिर में क्लोज करते हैं इस वीडियो को, और क्लोज करने से पहले एक अपडेट आपको देते हैं कि ये देखिए एक मंथली डेटा आया है अप्रैल मंथ का, कि डीमेट अकाउंट
जो नए डीमैट अकाउंट खुलते हैं उसमें क्या प्रोग्रेस रही। तो इस बार जो है फ्लैट ही देखने को मिला, 3.1 मिलियन नए डीमैट अकाउंट खुले हैं। तो 3.1 मिलियन डीमैट अकाउंट खुले हैं, और ऐसे जो एवरेज रहता है वो कितना होता है, तो एवरेज में देखेंगे, एवरेज भी इसी के आसपास रहता है। एवरेज मंथली एडिशन जो होता है वो 3.1 मिलियन ही आपको देख रहता है। तो जितना एवरेज चलते आ रहा है उसी के सीक्वेंस में इस बार का भी जो डेटा देखने को मिला 3.1 मिलियन नए डीमैट अकाउंट यूजर्स ऐड हुए हैं। तो ये ठीक है, बढ़िया पॉजिटिव ही खबर है। ठीक है, इसमें ग्रोथ नहीं देखने को मिला, बट अगर मेंटेन भी है ना, तो एक समझिए कि बहुत अच्छा है। बहुत बड़ी बात है कि इसमें से और इसमें से आप डीप में जाएंगे इस खबर के अंदर, तो सबसे ज़्यादा इसमें हिस्सेदारी जो है सीडीएसएल का ही रहा है। तो जितना ज़्यादा अकाउंट खुलेगा, बैलेंस मेंटेन रहेगा, तो उतना ही सीडीएसएल को लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होने वाला है। तो ये स्टॉक सीडीएसएल भी काफ़ी बढ़िया स्टॉक है। चलिए, ये खबर भी ज़रूर आपको पता होना चाहिए। चलिए, आप हमें बताइए वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।